देखिए, आपको एक आज नया टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड। आपके एग्जाम में चाहे वो नीट का हो चाहे वो जेई का हो, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कहते हैं कि हाउ मेनी पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल ले दिया, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहे हैं आपसे, हम पूछ लिया गया कि हाउ मेनी पी पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन SO2 मॉलिक्यूल। आपसे कह दिया गया कि SO2 मॉलिक्यूल में कितने पी पाई बॉन्ड हैं, कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड हैं, ये आपको बताना है। तो बेटा, इसके पहले आपको मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छे से आता है तब इस टॉपिक को आप समझ पाएंगे, और अगर आपने ये टॉपिक नहीं आता है तो मेरा केमिस्ट्री बाबा अखंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाई अखंड सर आप टाइप करेंगे, आप वहां जाके डिटेल इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखिए और वहां आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बिना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझे हुए आपको ये पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं एक रिव्यू लेता हुआ, एक स्मॉल से बैक लेक्चर लेता हुआ चलता हूं, किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अगर मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, कैसे इन बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, इसको हम लोग एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं। आपको मालूम है बॉन्ड फॉर्मेशन, जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें बताया है आपको किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जरा समझिएगा, या तो s ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हो रहा है, या फिर p ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हो रहा है, या फिर d ऑर्बिटल का। किस ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हो रहा है और उसके पार्टिसिपेशन से कौन सा बॉन्ड बनता है, ये आपको मालूम है। समझिए जरा, अगर कहीं पर s और s की ओवरलैपिंग हो रही है, उससे ऑलवेज रिमेंबर सिग्मा बॉन्ड बनता है। p और p की ओवरलैपिंग हो रही है तो इससे सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है, राइट। कंडीशन ये है कि अगर p और p एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग, तो इससे बनता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड। p और p साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग होती है, इससे बनता है, आप समझिएगा, पाई बॉन्ड। अब p और p एक्सियल कैसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए p ऑर्बिटल है, डंबल शेप होता है, दूसरा p ऑर्बिटल है, ये डंबल शेप है, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। अगर ऐसी ओवरलैपिंग हो रही तो आप कहते हो सब इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। पी पाई यानी p और p की साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसी होगी, जरा समझिए। ये p ऑर्बिटल है, एक दूसरा p ऑर्बिटल है, अगर ऐसी ओवरलैपिंग होती है इसको हम कहते हैं, इससे साहब पाई बॉन्ड बनेगा। ये यहां पर लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। p और d की ओवरलैपिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल है। आपको मालूम है d ऑर्बिटल कैसा होता है भाई, डबल डंबल, और इसमें p ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग होगी तो लाइक इस, यहां पर d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग हो रही है, इससे आपको मालूम है कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कहीं d और d की ओवरलैपिंग हो जाए, जरा समझिएगा, d और d की ओवरलैपिंग हो जाए तो d ऑर्बिटल चूंकि डंबल शेप होता है, ध्यान दीजिए, d ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, d और d ऑर्बिटल डबल डंबल होता है बेटा, दिस वन इज डबल डंबल। एक d ऑर्बिटल हुआ, दूसरा d ऑर्बिटल आ गया, ये लीजिए, यहां पर d और d की ओवरलैपिंग हो गई तो d और d की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। तो आपके दिमाग में एक चीज हमेशा रहनी चाहिए, किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, चूंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो स्फेरिकल शेप में ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, कभी भी s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता हुआ आपको नहीं दिखेगा। तो ये आपके दिमाग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिटेल आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मिलेगा। यहां हमको देखना है कि कहां पर पी पाई बॉन्ड हो रहा है, कहां पर पी पाई डी पाई बॉन्ड बन रहा है। क्लियर? तो आप इसको दिमाग में रखिएगा, किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आइए देखिए, आपने कह दिया SO2 मॉलिक्यूल, अब समझिए जरा,
इस SO2 मॉलिक्यूल में इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है भाई? आइए देखते हैं। SO2 मॉलिक्यूल, इस SO2 मॉलिक्यूल में बेटा सल्फर इन्वॉल्व हो रहा है और ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है। सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फर। आपको मालूम है सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये हो गया सल्फर। 16 हो गए, 2 2 4 6 10 12 4 16, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर में। अब इसमें सल्फर का जो लास्ट सेल है उसमें आप देखिए इसके पास S सब सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है। इस P में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, यानी सल्फर में यहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं। इस p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर दिख रहे हैं आपको। इस सल्फर डाइऑक्साइड की अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनती हुई दिख रही है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड यहां कितने हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करोगे आप तो 4 बॉन्ड हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि सेंट्रल एटम जितने बॉन्ड बनाएगा उतने ही उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सल्फर के पास यहां इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो। इस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसका मतलब सल्फर ने इस ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं की है, एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग की है। और वो एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा बेटा? क्योंकि यहां पर अगर आप देखो 3D, ये है 3s, ये है 3p, और यहां पर 3D डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। छोटे छोटे बना रहा हूं यहां पर, ये लीजिए 5 ऑर्बिटल होते हैं। इन पांचों ऑर्बिटल 3D के वैकेंट हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन 3p से, यानी आप ये कह दीजिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सल्फर के पास ये s ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है। p सबसेल है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा d में, यानी 3s 3p 1 2 3, और एक जो वैकेंट d ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। अब अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करते हुए बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं तो सल्फर की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसके पास यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, यानी ये कंडीशन में बॉन्ड बनाने की कंडीशन में है। अब सराउंडेड एटम बात करते हैं बेटा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास 2 एटम है, एक ऑक्सीजन ये है, दूसरा ऑक्सीजन ये है। तो ऑक्सीजन इसको मैं कह दे रहा हूं 1 और इसको कह दे रहा हूं ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2 2s2 2p4, यानी इसके कंडीशन देखें तो यहां पर इस आउटर मोस्ट सेल इसका सेकंड सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन, और p में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। क्योंकि यहां ऑक्सीजन ने 2 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स सफिशिएंट। कोई बात नहीं है, इसने बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर किया होगा। ये मैंने कह दिया ऑक्सीजन नंबर 1। ऑक्सीजन नंबर 2 की बात करो बेटा, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 2s2 2p4। सेम कंडीशन यहां भी होगी, 1 2 3 4। देखिए ये सल्फर की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये यहां पर ऑक्सीजन 1 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। दोनों ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट है। दिस वन इज ग्राउंड स्टेट, दिस वन इज ग्राउंड स्टेट। अब जरा समझिए, यहां पर सल्फर के पास क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एक तो सिग्मा बना होगा और एक पाई बना होगा, एक सिग्मा एक पाई, यानी इस सल्फर डाइऑक्साइड में देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स एंड 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। जरा देखते हैं हम लोग, पहले सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। सल्फर
1, ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन सल्फर का और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिसिपेट कर रहा है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में, सिग्मा 1, इसको हमने कह दिया सिग्मा 1, और ये हो गया सिग्मा 2। तो सल्फर का ये इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये सिग्मा 1 बॉन्ड बन रहा है और ये इन्वॉल्व हो रहा है सिग्मा 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2, राइट। ये आपको समझ में आना चाहिए, देखिएगा ध्यान से। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 1, ये दोनों पार्टिसिपेट हो गए, सिग्मा बॉन्ड बन गया। सल्फर का 1 दूसरा इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा सिग्मा 2 बॉन्ड बन गया, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां पर पी और पी का ओवरलैपिंग हो रही है और एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही होगी। अब बात करते हैं पाई 1, यानी ये जो पहला ऑक्सीजन है, हो सकता है पाई 1 ये हो जाए, हो सकता है पाई 1 ये हो जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कैसे है। आपने कहा ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, यानी ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं पाई बॉन्ड बनाने में। अब जरा समझिएगा, यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। ये सल्फर का, ये पाई 1 मैंने कह दिया बेटा, ये सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल है भाई? पी ऑर्बिटल है। ये ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है। ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इस पाई की बात मैं कर रहा हूं, इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? सल्फर के पी ऑर्बिटल के और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है। इस बॉन्ड को हम बोल देंगे पी पाई बॉन्ड। जब दोनों एटम के पी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उसको हम लोग बोल देते हैं पी पाई बॉन्ड। जरा दूसरे पाई बॉन्ड की बात करते हैं हम लोग। इसके तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा में और एक पाई बॉन्ड में। दूसरे ऑक्सीजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में और दूसरा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है ये पाई 2 बॉन्ड बनाने में। मैंने इसको इंडिकेट किया है, डजंट मैटर, ये हो सकता है पाई 1 आप बोल दें, इससे कोई मतलब नहीं है। ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? ऑक्सीजन का तो पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है? सल्फर का हो रहा है ये डी ऑर्बिटल। अब जरा समझिएगा, सल्फर का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, यानी ये जो पाई बॉन्ड बना है बेटा, ये बना है पी पाई और डी पाई बॉन्ड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जिस बॉन्ड की, जिस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है, उस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हम लोग बताएंगे कि कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, वेदर इट इज पी पाई या पी पाई डी पाई। तो बेटा अगर हम SO2 मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें पी पाई बॉन्ड है एक और पी पाई डी पाई बॉन्ड है एक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2 मॉलिक्यूल। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, SO3 मॉलिक्यूल, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जरा देखिए, SO3 मॉलिक्यूल में कितने पी पाई और कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है, उसको हम लोग काउंट करते हैं। जरा देखिए, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो बेटा, आपने कहा साहब हमको SO3 में चाहिए कितने पी पाई और कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है। SO3 की स्ट्रक्चर देखते हो बेटा, इसमें देखिए O और O, टोटल बॉन्ड यहां पर कितने हैं? 6 बॉन्ड है। तो एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, पाई और पाई, यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है, राइट। अब क्या ये जो तीनों पाई बॉन्ड हैं, तीनों पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बने हैं, या तीनों डी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बने हैं, या पी और डी की ओवरलैपिंग से बने हैं? ये हम लोगों को इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ में आएगा बेटा, ठीक है ना। फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर
1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। सेम कंडीशन वही है। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास बेटा 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 3p4 1 2 3 4 और 3d बेटा वैकेंट है। सल्फर का 3d वैकेंट है, 3s 3p 3d। ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चूंकि बॉन्ड यहां 6 बने हैं, इसका मतलब इसको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी। वो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? आते हैं हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ध्यान दीजिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन 3p से जंप करेगा कहां पर? d में। यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 1 2 3 और ये देखिए यहां पर इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसको बॉन्ड बनाने हैं 6। इसका मतलब अभी बॉन्ड नहीं बनाया होगा इसने। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बेटा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ये है, यहां भी ये भी चला जाएगा कहां? d ऑर्बिटल में। s 1 इलेक्ट्रॉन 3 और आ गया d में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए सल्फर का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो SO3 जो मॉलिक्यूल बना है वो बना है सल्फर के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से, ना कि सल्फर के ग्राउंड स्टेट या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। राइट, आपको समझना पड़ेगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन है एक, मैंने एक ऑक्सीजन ले लिया 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन ले लेते हैं हम लोग, 2 ऑक्सीजन 3। राइट, इनके पास वही कहानी होगी, 1s2 2s2 2p4, सभी में सेम कंडीशन होगी। मैं डायरेक्ट ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ने 2 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसको 2 अनपेयर्ड चाहिए, क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट में हमको दिख रहा है। ये ऑक्सीजन देखिए, तीनों की ग्राउंड स्टेट हमने बना लिया। ये लीजिए, तीनों ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट आ गई, जो कि सल्फर के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जरा देखिए, अगर आप ये कह दें कि साहब यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है कैसे हुआ है? सिग्मा बॉन्ड बना है, आपको मालूम है S और S की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, S और P की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं, S और S सिग्मा बॉन्ड, S और P सिग्मा बॉन्ड, P और P सिग्मा बनता है एक्सियल में, P और P अगर साइड वाइज है, लेटरल है, पाई बॉन्ड बनता है, P और D यहां से पाई बॉन्ड बनता है। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो S और P की ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड, एक सल्फर 2 3, यानी सल्फर की ये तीनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ तीनों अलग अलग, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, ये हो गया सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, यानी इनकी और इनकी ओवरलैपिंग हुई सिग्मा बॉन्ड बना, इनकी और इनकी ओवरलैपिंग हुई सिग्मा बॉन्ड बना, और इनकी और इनकी ओवरलैपिंग हुई सिग्मा बॉन्ड बना। राइट, मुझे देखना है पाई बॉन्ड कैसे बना है, जरा समझिएगा। तीनों में पाई बॉन्ड है, तो सल्फर का एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल और एक ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल, यानी इनकी ओवरलैपिंग से पहला पाई बॉन्ड बना होगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं p पाई बॉन्ड। यानी ये जो बॉन्ड हो गया इसको हमने कह दिया पाई 1, इसको कह दिया पाई 2, इसको कह दिया पाई 3। ये जो बना है ये बना है p पाई बॉन्ड बेटा। दूसरा पाई बॉन्ड सल्फर का d ऑर्बिटल है और दूसरे ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है, यानी ये जो पाई 2 बना है इससे, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है भाई?
ये बना है पी पाई डी पाई बॉन्ड। तीसरा पाई बॉन्ड सल्फर का डी ऑर्बिटल और तीसरे ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, यहां पाई 3 बन गया, ये बना है पी पाई और डी पाई बॉन्ड। जरा देखिए, अब आप देख सकते हैं कहां पर किसकी ओवरलैपिंग हो रही है। 3 पाई बॉन्ड बने हैं और तीनों पाई बॉन्ड बेटा अलग अलग हैं। पहला पाई बॉन्ड बना पी पाई, दूसरा पाई बॉन्ड बना पी पाई डी पाई और तीसरा पाई बॉन्ड बना पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से। आई होप आपको ये पी पाई और पी पाई डी पाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन इसके पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए, राइट।